अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और फर्टिलाइज़र ऑफ टेक मई की जो सेल्स हैं ओवरऑल क्या स्टेटस उसका रहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो सेटअप है, यूरिया की सेल पिछले साल मई के मुकाबले में इस मई में 10% इंक्रीज़ हुई है, डैप की 33% डिक्रीज़ हुई है, कैन की 49% इंक्रीज़ हुई है, एनपी की 20% इंक्रीज़ हुई है पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसका 5 मंथ का एनालिसिस करें पिछले साल के 5 महीनों से, तो यूरिया की 1% डिक्रीज़ हुई है, डैप 18%, कैन 7% डिक्रीज़ हुई है और एनपी 6% इंक्रीज़ हुई है। लेकिन अब अगर हम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एफएफसी एंड एफएफवीएल इस महीने में पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 12% इंक्रीज हुई है सेल, और ये यूरिया की है। 42% पिछले महीने से इंक्रीज हुई है। ओवरऑल 4% डिक्रीज हुई है। ईफट की 4% ओवरऑल 5 महीने में डिक्रीज हुई है, लेकिन इस महीने में मई में 23% डिक्रीज हुई है पिछले साल के मुकाबले में, और मंथ ऑन मंथ भी 26% डिक्रीज हुई है। फातिमा ग्रुप जो है वो यूरिया में 124% इंक्रीज हुई है सेल इनकी यूरिया की, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 38% इनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ओवरऑल 25% ये 5 महीनों में डिक्रीज हुई है। अब अगर हम डैप की बात करें तो एफएफसी एंड एफएफबीएल 30% डिक्रीज हुई है पिछले साल के मुकाबले में, ईफट की 16% और प्राइवेट इम्पोर्ट वगैरह 70% डिक्रीज हुई है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एफएफसी 68% इंक्रीज है, ईफट 22%। और अगर हम ओवरऑल देखें ये 5 महीने का एनालिसिस, तो 8% डिक्रीज है एफएफसी एंड एफएफबीएल की, डैप की क्वांटिटी भी, और ईफट की 30%। तो अगर टेक्निकली हम देखें तो ये ओवरऑल अच्छी खासी क्वांटिटी ये 5 महीने में ड्रॉप हो चुकी है। तकरीबन तमाम कंपनीज की 4-4, 5-5%, तो ये बड़ी एफएफसी, एफएफबीएल और ईफट की, और फातिमा की 25% डिक्रीज हो चुकी है। एक ये रीजनेबल क्वांटिटी बनती है। लेट्स सी ये इस दफा कितना पे आउट देते हैं। प्लस ईफट जो है शायद इसी वजह से, क्योंकि डिमांड भी कम हुई हुई है, तो उन्होंने अपना प्लांट भी रेनोवेशन के नाम पे बंद किया हुआ है कि जी हम तकरीबन 25-26 दिन के लिए अपना ये प्लांट क्लोज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फिर इनकी प्रोडक्शन भी काफ़ी ड्रॉप होगी, और जब प्रोडक्शन ड्रॉप होगी तो अल्टीमेटली सेल्स और रिजल्टेंटली डिविडेंड पे आउट वगैरह की रेशो भी कम हो सकती है। तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आप अपना ये सेल्स का जो डाटा होता है इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज, इसको लाजमी ऑब्जर्व किया करें। इससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है, प्रोजेक्शन भी हो जाती है कि नेक्स्ट क्वार्टर में या इस क्वार्टर में किस तरह का रिजल्ट आने का चांस है। तो फिर वो एक अनसर्टेनिटी या वो इनसिक्योरिटी वाला चक्कर जो है, ये इंडस्ट्री के डाटा से ही काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है।